ई चालान से संबंधित लोक अदालत का विशेष आयोजन जो किया गया है उसमें 50% की छूट दी गई है और ये 50% की छूट सिर्फ लोक अदालत में जो बात का निस्तारण होगा उसके लिए दी गई है। इसलिए श्रीकांत शास्त्री सर, पुलिस अधीक्षक ऊर्जावान, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष। जरा सोचिए, अगर हमारी न्याय प्रणाली के जो सालों पुराने पेंडिंग मुकदमे हैं उनके लिए किसी मॉल की तरह एक मेगा क्लियरेंस सेल लग जाए, मतलब जहां सब कुछ एक ही दिन में साफ और तुरंत सुलझ जाए। अरे ये तो किसी यूटोपियन सपने जैसा लगता है। मेरा मतलब है, जब हम अदालतों के बारे में सोचते हैं तो लंबी और थकाऊ प्रक्रिया ही याद आती है, सालों का इंतजार और फाइलों का बोझ। बिल्कुल, लेकिन बेगूसराय जिला न्यायालय में 9 मई 2026 को जो इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई, उसमें बिल्कुल यही हुआ। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन यही समझना है कि आखिर एक ही दिन में 3480 मुकदमों का निपटारा कैसे किया गया। जी हाँ, और इसमें 4 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा का सेटलमेंट भी शामिल है। तो हम अपनी सोर्स रिपोर्टों का विश्लेषण करके यही कैसे समझने वाले हैं। और यही कैसे सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इस पूरी व्यवस्था को ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या एडीआर कहा जाता है। आम अदालतों की तरह यहाँ गवाहों या सबूतों की लंबी बहस नहीं होती है। अच्छा, तो मतलब काम जल्दी होता है? एकदम जल्दी। अगर दोनों पक्ष आपस में थोड़ा झुककर समझौता करने को तैयार हैं, तो जज उसी वक्त मामले को खत्म कर देते हैं। यानी 5 महीने का काम बस 5 मिनट में। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे आयोजन का नेतृत्व प्रधान जिला जज ऋषिकांत और सचिव करुणानिधि प्रसाद आर्य कर रहे थे। सही कहा। और उन्होंने मामलों को तेजी से निपटाने के लिए 20 अलग-अलग बेंच या पीठें बनाई। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि न्यायाधीश विजेंद्र कुमार और कविता कुमारी जैसे कई सीनियर जज खुद आम जनता के बीच मोर्चे पर डटे हुए थे। और न्यायाधीश विवेक चंद्र वर्मा और श्रीराम झा भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। जब जज खुद आमने सामने बैठकर बिना किसी भारी कानूनी शब्दावली के सीधे बात करते हैं ना, तो लोगों का डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, इससे सिस्टम पर उनका भरोसा भी बढ़ता है। अब यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो ट्रैफिक चालान का है। ओह हाँ, ट्रैफिक चालान वाला हिस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, सचिव आर्य के अनुसार सरकार और परिवहन विभाग ने ट्रैफिक चालान पर सीधे 50% की भारी छूट दे दी थी, मतलब सीधे आधा पैसा माफ। अरे वाह, ये तो भीड़ तो बहुत आई होगी। बहुत ज्यादा भीड़, इतनी ज्यादा थी कि गांधी स्टेडियम में 5 खास बेंच लगानी पड़ी। और आपको पता है, काम रात 9 बजे तक चला। बाप रे, रात 9 बजे तक? हाँ, और शाम 7 बजे तक ही 688 मामले निपटा गए और 16 लाख रुपए वसूल लिए गए। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। हाँ बताइए। क्या इस तरह 50% की छूट देना लोगों को ये नहीं सिखाता कि चालान कटने दो और जब अगली लोक अदालत लगेगी तब आधा पैसा देकर आसानी से छूट जाएंगे? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। पहली नजर में ये एक बड़ी खामी लग सकती है ना? मुझे भी यही लगा। लेकिन इसे सिस्टम के नजरिए से सोचिए। अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए का चालान नहीं भर रहा है तो वो मामला सालों तक कोर्ट की फाइल में पड़ा रहता है। हाँ, वो तो है। और कोर्ट का समय, कागजी कार्रवाई और संसाधन उस 1000 रुपए से कहीं ज्यादा महंगे होते हैं। अच्छा, तो आपका मतलब है कि 100% का नुकसान उठाने से कहीं बेहतर है कि 50% वसूल कर फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। सटीक। ये एक बहुत ही व्यवहारिक रणनीति है। इससे सरकार के खजाने में रुका हुआ पैसा भी आ जाता है। और सबसे जरूरी बात कि कोर्ट का कीमती समय बचता है। बिल्कुल, उस बचे हुए समय को हत्या या धोखाधड़ी जैसे ज्यादा गंभीर मामलों में लगाया जा सकता है। ये लॉजिक तो पूरी तरह समझ आता है। और शायद यही वजह है कि ये आयोजन सिर्फ ट्रैफिक चालान तक ही सीमित नहीं था। हाँ, मैंने भी रिपोर्ट में देखा कि बाकी आंकड़े और भी बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। जी, 500 रुपए के ट्रैफिक चालान से लेकर 15,38,000 रुपए के दुर्घटना दावे तक सब कुछ इसी रफ्तार से निपटाया गया। सही कहा। इसमें बैंक के 1759 मामलों में लगभग 3.5 करोड़ का समझौता हुआ। बिजली विभाग के 56 मामलों में 44 लाख रुपए का निपटारा हुआ। ये सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है, ये लोगों को उस मानसिक तनाव से हमेशा के लिए बाहर निकालने के बारे में है जो सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने से होता है। यही लोक अदालत की असली जीत है। मतलब ये साबित करता है कि जब नियम कानूनों की जटिलता को हटाकर सिर्फ समाधान पर फोकस किया जाता है तो क्या होता है। हाँ, एक ही दिन में 3000 से ज्यादा लोग चैन की नींद सो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो यही से एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।
वो क्या? अगर एक दिन का ये आपसी सहमति और छूट का व्यवहारिक मॉडल इतने बड़े पैमाने पर काम कर सकता है, तो क्या यही तरीका दुनिया भर की अदालतों में सालों से जमी धूल फाक रही फाइलों के पहाड़ को खत्म करने का मास्टर प्लान बन सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस विचार पर जरूर गौर